को सादर नमन, साथ ही समक्ष नारी शक्ति को वंदन, अभिनंदन। अवसर भी है, दस्तूर भी है और 14 सितंबर जो हिंदी दिवस हमने मनाया था उसके बाद मैं आज माइक पर आया हूँ। हाँ, तो निश्चित रूप से कविता सुनाए बिना तो मैं मानूंगा नहीं। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कथन से कि जो हमारे साथ आएंगे, उनके साथ चलेंगे। जो विरोध में होंगे उनका विरोध सहेंगे, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जवाब लेंगे, जवाब देंगे, सब कुछ करेंगे। मगर यह ध्वज जो हम लेकर चले हैं, इसे लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नारीवाद की वास्तव में आवश्यकता क्यों हुई? मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सीधे सीधे कहूं तो बात यह है कि नारीवाद के लिए पुरुष को गाली दें वह ठीक नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, यही उसका सबसे बड़ा हल है। मैंने एक कविता अपनी बेटी के जन्म के कुछ समय पश्चात लिखी थी और उसी कविता को मैं यहाँ आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कविता कहीं मार्मिक भी है और बहुत कुछ ऐसी है कि हर पिता को शायद लगे कि ये मेरी ही कविता है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। सुंदर हो, सुंदरतर सुंदरतम हो तुम, तुम्हें पता नहीं खुद कितनी सुंदर हो तुम। जीवन की हर रिक्तता को यूं तुमने भर दिया। हम शून्य थे, हमें तुमने अनंत कर दिया। तुम्हारे ना होने पर थे पस्त, तुम्हारे होने पर हैं अति व्यस्त। तुम्हारे ठुनकने पर मुझे हंसी आती है, तुम्हारे हंसने पर मुझे खुशी होती है। तुम्हारी खबर का सुखद एहसास बयां नहीं कर सकता। किसी दौलत से उस क्षण का कर्ज अदा नहीं कर सकता। माँ के चेहरे पर उस दिन दुल्हन वाला नूर था। मुझे शुरूर था, थोड़ा थोड़ा गुरूर था। उन महीनों में कितनी बातें तुमसे की, हमने सपनों में कई मुलाकातें तुमसे की। हरकत के अंदाजे में मैं हाथ टिकाए रहता था। धड़कन सुनने को रोज उधर से कान लगाए रहता था। कितनी पीड़ा दर्द ओ कितना रोज सहा था माँ ने जब। धन्य हुआ था पिता तुम्हारा पाकर प्यारी गुड़िया तक। बड़ी बड़ी आंखों से तुमको पैर चलाते देखा था। नवजीवन पाया था माँ ने, बदला भाग्य का लेखा था। प्रसन्न हुए थे दादा नाना और खुश दादी नानी थी। जितने भी परिजन मिलते सबकी यही कहानी थी। पापा पा कहकर जब तुमने पहल पुकारा था। जीत लिया था सब कुछ मैंने, मैं त्रिलोक भी हारा था। एक शिकायत तुमसे है, तुम गोद नहीं छोड़ा करती थी। और लिटाओ नीचे तो तुम रोकर तंग किया करती थी। तुम बाजू में फिर कंधे पे और गुड़ पे बैठी थी। याद मुझे है मार्च तुम्हारी उस दिन कितना ऐठी थी। कभी उबलती थी माँ मुझ पे और कभी तुनक जाता था मैं। देख तुम्हारे मुख की आभा सहज चहक जाता था मैं। रेंग घुटनों के बल आगे बढ़ना जब सीखा। सभी सजावट धरी रह गई, अस्त व्यस्त घर तब दिखा।
खड़े हुए फिर कदमों पे। मेरी बेटी के बारे में वहाँ जो पड़ोसन थी झाबुआ में, वो कहती थी कि लड़की कभी चल नहीं पाएगी, उसका वेट बहुत ज़्यादा था। आपको बताऊं मैं कि वो लगभग 1.5-2 साल में है, जो 1.5 साल में वो खड़ी होना सीखी है, और आज तो फेसबुक पे आप सबके सामने है। खड़े हुए फिर कदमों पे डगमग 2 डगमाप लिए, घर के बाहर सड़क पे दौड़े जैसे त्रिभुवन नाप लिए। फिर तुतलाए कुछ हकलाए, प्यारा प्यारा बोले तुम, कान खा गए लगे बोलने, कितना सारा बोले तुम। बस एक गलत बात है, बस एक गलत है बात कि जिद की पूरी पक्की हो, जिदे नहीं सब पूरी होती, मासी थोड़ी झक्की हो। जल्दी जल्दी बड़े ना होना। अंतिम एक संदेश है, अंतिम पंक्तियां। जल्दी जल्दी बड़े ना होना, पास मेरे भी रहना तुम, अरमा पूरे करना अपने, कुछ मेरे भी करना तुम। बेटी तुम बेटे से बढ़कर, मेरा एक सहारा तुम ही धरा और धारा तुम भी, तुम मेरा एक किनारा तुम। प्राण तत्व तुम जीवन का, इस प्यासे का सागर तुम। पंचभूत मेरे बस तुम में, मेरे चंद्र दिवाकर तुम। ओ मेरे जीवन की कुंजी, ओ मेरे जीवन की कुंजी, तुमको देता अनुभव पूंजी। छल छद्मों की झूठी दुनिया, जिसके लिए नारी दिवस मन रहा है। छल छद्मों की झूठी दुनिया, पद पैसे में ऐठी दुनिया। गिद्ध बने अय्याश घूमते, शरसैया पर लेटी दुनिया। अस्तित्व बचाना होगा तुमको, तब ध्येय विराट को पाओगे। मन वचन कर्म से रहो शुद्ध तुम, उत्तम ललाट को पाओगे। संस्कार से रहो सुसज्जित, स्वाभिमान ही प्यारा हो। आत्मशक्ति के बल पर कायम, जीवन सर्वस्व तुम्हारा हो। अंतिम 2 पंक्तियां। दिव्य सुधाशा अंश तुम्हारा, हो अनंत तुम्हारा वैभव। उसके 4 भाई हैं, चारों भाइयों के नाम मैंने समेटे थे इसमें। दिव्य सुधाशा अंश तुम्हारा, हो अनंत तुम्हारा वैभव। जीवन के हर समरांगण में आशीष बेटी को, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। बहुत बहुत धन्यवाद।